मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है, क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने बदल जाते हैं। हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना जल्दी में, लड़के क्या वो मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब मरी हुई, क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया। क्यों लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं तो। अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेला, ये धर्म है? इलू इलू ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई इलू इलू? अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेला, ये धर्म है? जय भारत और जय संविधान। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और शोभान यादव जी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी बहस होती है, मतलब कि 20 मिनट की। तो मैंने आपको इस वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाएंगे दोस्तों। इतनी गलत शब्द का इस्तेमाल किए हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, शायद आप सुनोगे ना तो आपके कान में से खोटियां निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए पहले आप इस वीडियो को सुनिए। पत्रकारिता को भी माँ बोल दिए हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। बहुत गलत शब्दों के इस्तेमाल किए हैं। इलू इलू का ये क्या है? इलू इलू ये क्या करते हैं लोग? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, शायद आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बोलते हैं अपने आप को। वो आज इस वीडियो में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, तो आइए हम आप इस वीडियो को दिखाएंगे। उसके बाद सीधे हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्धाचार्य जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं वृंदावन आपसे बात करने आई हूँ और इंटरव्यू में तमाम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन जो शाश्वत है, सदा से है, वह सनातन है। सनातन जो समरसता दिखाने वाला है, वह सनातन। जहाँ दया विशेष हो वह सनातन। जहाँ सेवा विशेष हो वह सनातन। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है वह सनातन है। हमारे सनातन में मूलता क्या है? सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले पूरी बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए। तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही, अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा। अच्छा, आप मेरे पति, मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सारे नियम से आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम महिलाओं के लिए पांव दबाने का बोला, लक्ष्मी जी पांव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? मतलब लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनिए लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ जीवन। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ है। नहीं, तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ दबाते हैं, क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है। लेकिन जब आप कथा करते हैं तो आप हमेशा ये कहते हैं कि पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पांव दबाती है कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। डिलीवरी के टाइम पे कोई ना हो किसी के घर में तो पति ना उसको पानी देता है, पति भोजन देता है, पति पांव दबाएगा, पति माथे पे तेल लगाएगा। नहीं लगता महाराज कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं, जब एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी में पूरक होते हैं। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ये कहते हैं। सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस की तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है
कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए। उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। ठीक है, हमारा आप- सनातन कमजोर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, बिल्कुल। आप कुछ और कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर क्या कहते वापसी हैं आप? देखो, जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या क्या थे। थे? लेकिन जो अभी 4 साल 10 साल 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में बहकावे में धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। ये आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे, मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य मुसलमानों जी के के मन प्रति में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं नहीं करता, करता। मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। अच्छा। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। अच्छा। हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ, अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं तो लिया? फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो यहाँ मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगांव में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ। तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। उनको मतलब नफरत थी। आतंकवाद के उनको खिलाफ बात नफरत करें तो थी। हम आतंकवादी, नहीं, नहीं, आतंकवादी मैं आपसे वाली पूछ बात तो रही आप हूँ। कर रही हैं, आप समझ नहीं क्योंकि रहे आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा आतंकवाद तो की वो बात आप कर आतंकवादी रही थे। हैं। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो दीपू को आतंकवादी जो मारा थे। वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है बस आतंकवादी। तो फिर कहिए ना लेकिन बांग्लादेश उसके- आतंकवादी है, क्यों डर रही हैं आप कहने में? नहीं, मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये हमारी बांग्लादेश सरकार आपका का रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश नहीं, आतंकवादी मैं है। किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं नहीं है, है। जिसका सही काम बात है वो है। करेगा ये काम। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ आप भी तो शब्द पकड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये, उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी हैं, तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। अच्छा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, बिल्कुल, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। इस देश को गांधी का देश मानते हैं कि नहीं? गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? क्यों नहीं याद है? कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आया था तो मैं बोलती। अभी नहीं आपने बोलती आप। क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई, आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है। क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? तो फिर उसको दे दो मोबाइल। ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? गलत नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के संग चलिए गलत रहना। है, चलिए गलत है, मान गए लेकिन ना? नहीं, चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही हैं, हम है? आपके भाई हैं, आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको पुरुषों रोकूंगा। को नहीं रोकेंगे। पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई है, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा, छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार? हाँ, क्या ठेकेदार। आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार है आपको। जितना हमारा ठेकेदार है विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। हाँ, देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं कर रहा हूँ। हाँ। मम्मी और माँ, मम्मी जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल नहीं, 100 नहीं, 70 साल 60 साल 60 साल पहले
कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता नहीं था। कहता आपके था। पिताजी हैं अभी, हाँ है, वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को मम्मी क्या? बोलते हैं। नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। देखिए शर्त लगा गाँव- लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं, उनकी मम्मी भाषा क्यों पर बोलना इंग्लिश, है? उनकी ये भाषा मम्मी का पर मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए, मम्मी नहीं, मतलब अब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे अरे हैं। वो अपभ्रंश है, वो मेरी बहन, मम्मी मेरी है, माँ, वो अपभ्रंश है। मम्मी शब्द है। आप मम्मी, कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ? मम्मा, नहीं नहीं, मम्मा से नहीं आया मम्मी। क्यों मामा? नहीं मामा आया। से मम्मा आया, मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी आया। मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से माँ जाते पे हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? अम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं तो? क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन सही मुगलों ने बात हमारी है। बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें, आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूँ तरीका तो है? वाह। ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी नहीं खराब हो नहीं, गई। आप मुझे कैसे, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ ये आपको अधिकार बताइए? सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। अच्छा। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की, मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा डाल के मटा दिया। सिर्फ मैं काले, आप मैं काले, मैं ज्ञानी काले। हैं। इंग्लिश पढ़ ली। आप लोगों ने अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली, उनकी भाषा पढ़ ली जिन्होंने तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बलात्कारियों की भाषा आप बोलने लग गए और सनातनियों को आप गलत कहने लग गए। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों की विदेशी संस्कृति की जितनी बुराई आप मुझसे कर रहे हैं महाराज जी, आप खुद विदेश अमेरिका गए थे डॉक्टरेट मैं लेने के सनातनियों लिए। के पास गया हूँ, सनातनियों को शिक्षा देने घूमना जरूरी। आप भी घूमिए, दुनिया भर का नॉलेज बढ़ता नहीं, है। आपने डॉक्टरेट अमेरिका से लिया, अगर इतना यहीं से एतराज था यहीं तो दी है, भारत में आके दी है। आप घाना नहीं गए? नहीं, मैं वहां नहीं गया, यहाँ दिल्ली में आकर उन्होंने दी है। यहाँ का सर्वे किया गौरी गोपाल का और मानद उपाधि दी है उन्होंने। ठीक है, आपको प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ये श्री कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है, लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेला, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं, बताइए, सही है गलत है? नहीं, गलत है ये। हाँ, वही हम भी लेकिन कह रहे सबकी हैं। परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं, हमारी बात भी वही है, आप आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? एक नहीं शब्द। समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप ये अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है आप नहीं करते, ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है। गलत है, गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते भाई, हैं? गलत को गलत ये कह दो ना। अधिकार कहाँ से आया? ये तो आपके बात पास? है। गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी हम किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे नहीं, कह वो रहे हैं कि कह मेरी रहे हैं। बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तरह तमाम तरीके के आरोप मुझ पे ये लगा रहे बताइए, हैं। संविधान लेकिन कहाँ मैं था जब आपको- कश्मीर से हिंदू मैं खदेड़ गए? आपको उत्तर एक दीजिए। नहीं है मैं उत्तर? आपको- नहीं उत्तर? मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, मैं कड़वा कड़वा सच बताइए, आपको तीखा ये बताइए। बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। कहने पोकी दो। बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे कुकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। अच्छा, ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों आप कुकी मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बाबा। बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, हाँ। आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। मत लो, बिना सीरियस लिए हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब, सबका चरित्र- राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का आप सर्टिफिकेट बांटा जाए? तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है। जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। अच्छा। हम सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते पर हैं। आप चार किसी की की बेइज्जती करते हाँ। हैं, बेइज्जति आप नहीं करते। अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता अच्छा,
आप लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है, ये बताइए। ये देखो, पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर नहीं, दिया। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या कि हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता अच्छा। है। इस देश में, दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के धुले हैं। देखो, वैश्याएं जो हैं वो, यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, अच्छा, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में वैश्याओं की एक परंपरा रही है। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर बोला- अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो, कपड़ों का दोष नहीं है, हम्म, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। रहना समझो, मैं पड़ेगा। क्या किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रहे हैं, मैं गहरी बात कर आप रहा बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। हूं। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देख लिए होंगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अपने आप को वायरल कराने वाला इंसान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कैसे-कैसे गलत-गलत शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आपने इस वीडियो में देखा। मीडिया वाले को माँ बोलने का प्रयास किया, पर मीडिया वाले ने नहीं बोलने दिया। ये तो बात सही है ना भाई, उसको माँ कौन बोल सकता है? क्या उसके पिताजी उसको माँ बोलेंगे क्या? 1 मिनट, भाई अगर किसी को भाई लगे तो माँ बोल सकता है क्या? कोई चाचा लगे तो क्या उसको माँ बोल सकता है क्या? इस पाखंडी को कौन समझाएगा यार? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए। ऐसे-ऐसे पाखंडियों को अंदर कर दो यार। मेरे कहना है, ऐसे-ऐसे पाखंडियों को अंदर डाल दो। ये कैसे अपने धंधा को चला रहे हैं, अपनी दुकानदारी खोल ली है। ए गोपाल, ओ गोपाल, ऐसे गोपाल, वैसे गोपाल। अरे यार, ऐसे-ऐसे पाखंडियों को अंदर ही रहना चाहिए यार। हैं? कैसे इलू-इलू ये क्या शब्द है? ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है पाखंडी बाबा? इलू-इलू, ये मतलब ये कैसा गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? कैमरा के सामने ऐसे-ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो खैर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत और जय संविधान। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।